All this is science class 6 chapter 10 motion and measurement of distance. The remaining part of this chapter is standard unit of measurement. In ancient times, the length of a foot, the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different unit of measurement. पुराने समय में पैरों का इस्तेमाल लंबाई के लिए, उंगलियों का इस्तेमाल चौड़ाई के लिए और स्टेप्स का इस्तेमाल ज़्यादातर कॉमनली यूज़ हुआ करता था अलग अलग मेजरमेंट की यूनिट के लिए. द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एग्जीबिशन ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस. लोगों ने मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने इसका मेज़रमेंट का लंबाई के मेज़रमेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमें एविडेंस मिल चुके हैं इनके कि इन्होंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बहुत ही परफेक्टली तरीके से किया था. यानी कि इनके जो स्नानागृह बाथरूम वगैरह वो करते थे वो स्क्वायर में होते थे, तो यानी कि उनने लेंथ का इस्तेमाल इसमें किया था ताकि आसानी से स्क्वायर बना सकें. अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप वॉज यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट and was also accepted as a unit of length in other part of the world. इजिप्ट के लोगों ने कोहनी से लेकर हाथ की कोहनी से लेकर और फिंगर की टिप तक का इस्तेमाल किया था लेंथ नापने के लिए एक यूनिट के तौर पर, जो कि वर्ल्ड के कई भागों में इस्तेमाल होने लगा था. पीपल ऑल्सो यूज टू फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. पैरों का इस्तेमाल एक यूनिट के तौर पर संसार के अलग अलग भागों में होने लगा था. The length of a foot used varied slightly from region to region. जो फुट की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है क्षेत्र में, अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है, थोड़ा सा अलग होता है. People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. लोगों ने कपड़े की यार्ड को यानी कि कपड़े की बहुत बड़े कपड़े को मापने के लिए उनकी बीच की दूरी को नापने के लिए हाथ के एंड से लेकर अपने चिन तक की इस्तेमाल किया था. द रोमन मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स. रोमन लोगों ने अपनी गति का इस्तेमाल किया था किसी भी चीज़ को नापने के लिए और स्टेप्स का इस्तेमाल किया था. इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन अंगुल फिंगर और अ मुट्ठी फिस्ट. पुराने इंडिया में छोटी दूरी को मापने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल और मुट्ठी का इस्तेमाल किया था. इवन टुडे आज भी वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर forearms as a unit of length for garlands in many towns of India. इंडिया के कई सारे टाउन्स में आज भी जो गार्डलैंड्स होते हैं उसमें फूलों की मालाओं को नापने के लिए फॉर्म की इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पंजे का इस्तेमाल कर लेते हैं. मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़ एज यूनिट ऑफ लेंथ. बॉडी के बहुत सारे पार्टों का यूज़ आज भी लंबाई नापने के लिए एक यूनिट के तौर पे किया जाता है. वैन कन्वीनियंट, अपनी सुविधा के अनुसार. हाउएवर एवरी वंस बॉडी पार्ट कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज. जैसे कि हम जानते हैं कि सभी की बॉडी का पार्ट थोड़ा थोड़ा अलग होता है एक दूसरे से, थोड़ा किसी का ज़्यादा बड़ा किसी का छोटा होता है. दिस मस्ट यूज्ड कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट. ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है किसी मेजरमेंट के लिए. इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम. 1790 में फ्रेंच में क्रिएट किया गया था कि स्टैंडर्ड यूनिट को क्रिएट किया गया था ताकि सबके लिए एक जैसा हो, समान हो, जिसे मैट्रिक सिस्टम कहा गया. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. एक रूपता के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने माप की मानक इकाई के एक सेट के रूप में स्वीकार कर लिया था इसे. द सिस्टम यूनिट नाउ यूज्ड इज़ नॉन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ऐसा यूनिट, ये जो सिस्टम था, ऐसा ही सिस्टम था, इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा गया, इसके नाम से जाना गया, ऐसा ही सिस्टम के नाम से इसको जाना गया था. ऐसा ही यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर. ऐसा ही यूनिट जो थी लेंथ में वो मीटर थी, एक मीटर के बराबर हुआ करती थी. अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6 में देखिए ये दिया गया है आपके. ऑल्सो शोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. और आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी एक 15 सेंटीमीटर का एक स्केल दिया हुआ है. ईच मीटर को एम से जस्टिफाई करेंगे. इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीज़न. एक मीटर जो होगा वो 100 बराबर भागों में बटा होगा, कॉल्ड सेंटीमीटर, जिसे सेंटीमीटर कहेंगे. ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीज़न. और जो हर सेंटीमीटर जो होगा वो
वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 10 बराबर भागों में बटा होगा, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। जैसे कि नीचे दिया गया है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, बड़ी दूरी को नापने के लिए मीटर इज़ नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट। बड़ी दूरी को नापने के लिए जो मीटर होगा वो सुविधाजनक नहीं होगा। वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर। तब हमने डिफाइन किया एक बड़ी यूनिट को, जिसे किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट। अब हम SI यूनिट को में एक मानक पैमाने और माप का उपयोग करके हमारे सभी माप गतिविधियों को दोहरा सकते हैं। बिफोर वी डू दैट, वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। हम ऐसा करें इससे पहले हम लंबाई और दूरी के मापन का सही तरीका पता करते हैं। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इन आवर करेक्ट मेजरमेंट क्या होगी लेंथ की। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस। हम अपनी डेली की ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार की मेजरिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ अ मीटर स्केल, हम मीटर स्केल इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ, लंबाई को नापने के लिए। अ टेलर यूज़ अ टेप, टेलर एक फीता का इस्तेमाल करता है। वेयर एज अ क्लॉथ मर्चेंट यूज़ अ मीटर रोड, जबकि एक कपड़े के जो बेचने वाला है वो क्या करता है, मीटर रॉड का इस्तेमाल करता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज़ अ सुटेबल डिवाइस। आप किसी भी लंबाई को नापने के लिए एक सुटेबल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन नॉट मेजर द ग्रेथ ऑफ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। आप मीटर स्केल से किसी भी ट्री का यानी कि पेड़ का और अपने चेस्ट का साइज़ नहीं नाप सकते हैं। मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस। जो मेजरिंग टेप होगा, नापने का जो फीता होगा, वो इसके लिए सुटेबल होगा। फॉर स्मॉल मेजरमेंट, छोटी नाप के लिए, सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, जैसे कि आपकी पेंसिल की नाप के लिए, यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। आप 15 सेंटीमीटर का स्केल लेंगे जो कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में है। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ, किसी भी लेंथ को लेने के लिए, नापने के लिए, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन नीचे दी गई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई नापने के लिए उसके कॉन्टैक्ट में हमें रखना होगा, उसे बराबर में रखना होगा, उससे ज़्यादा दूरी नहीं रख सकते हैं, पास में चिपका के रखना होगा, तभी हम उसकी अच्छी से दूरी को माप सकते हैं। इन सम स्केल द एंड मे बी ब्रोकन। अगर किसी स्केल का लास्ट टूटा हुआ है थोड़ा सा, यू मे नॉट बी एबल टू सी द ज़ीरो मार्क क्लियरली, तब आप जीरो मार्क को क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो फिगर 10.8a में दिया हुआ है। इन सच केस, इस तरह केस में, यू शुड अवॉइड, आपको अवॉइड करना चाहिए टेकिंग मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट जो है वो अवॉइड कर देना चाहिए फ्रॉम द ज़ीरो से, अपने स्केल के ज़ीरो से उसे अवॉइड कर देना चाहिए। यानी कि अगर आपका कोई स्केल है और वो शुरुआत में टूट गया है तो आपको ज़ीरो से उसे नहीं नापना चाहिए, ठीक है। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1 सेंटीमीटर। आप फुल मार्क्स ऑफ स्केल, यानी कि स्केल के जो शुरुआत में 1 दिया होगा, 0 के बाद 1 दिया होगा, उस 1 से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर से, जैसे कि फिगर 10.8b में दिया गया है। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। तब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, जहाँ से आप नाप ले रहे हैं और उसके आगे तक बढ़ा देंगे, उसमें से उसको घटा देंगे, ठीक है, दे रहा है ना। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क। आप जो रीडिंग लेंगे फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड, दूसरे एंड से, तो आप उसको माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल फिगर 10.8, द रीडिंग ऑफ एट वन एंड इज़ 1 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इट इज़ 14.3 सेंटीमीटर। देखो, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि जब आपका वो स्केल था वो टूटा नहीं था, तो हम 0 से नाप रहे थे, और 0 से नाप के हमें लाना था, कहाँ तक नापना था, 13.3 तक। अब हमारा 0 वाला हिस्सा टूट गया है, तो अब हम कहाँ से नापेंगे, 1 से नापेंगे। जब 1 से नापेंगे तो 1 से हम बढ़ाएंगे ना, उसे बढ़ा के ले जाएंगे 14.3 तक, और जब 1 को उसमें से घटा देंगे तो हमें 13.3 मिल जाएगा, जैसे कि इसमें बता रहे हैं। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 14.3 माइनस 1। यहाँ देखिए दिया हुआ है 14.3 में से 1 कर दिया, माइनस को 1 को माइनस कर दिया, तो 13.3 मिल गया है हमें यहाँ पर फिगर में जैसे दिया गया है। थर्ड पॉइंट,
करेक्ट पोजिशन ऑफ द आईज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट को लेने के लिए एक आँखों का सही पोजिशन में होना बहुत ज़रूरी है। योर आइज मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। आपकी आंखें ठीक ठीक उसी पॉइंट पे होना चाहिए जहाँ से आपको मेजरमेंट लेनी है। पॉइंट बी इज़ द करेक्ट पोजीशन। आप यहाँ देख पाएंगे आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 101 पर, जो बी पोजीशन है वो बहुत सही है किसी भी नाप को लेने के लिए। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज़ 7.5 सेंटीमीटर। आपको ना, अगर आपको नोट करना है पोजीशन 7.5 को, तो आपको बी की पोजीशन लेनी पड़ेगी, जो इसमें लड़का बी में दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, आप देख लेना 1.101 पेज नंबर पे। फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग में बी डिफरेंट। तब ए वाले की और सी वाले की रीडिंग थोड़ी अलग हो सकती है। So today's class finish here. Tomorrow we will start activity 3rd. Okay, thank you. Have a nice day.